हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि लगभग 1.5 से लेके 2 घंटे का महा एपिसोड क्लास 9th का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, और सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल कल यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का कल मैथ का जो फाइनल एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, और कल के पेपर के लिए ऑलरेडी हमने आपको एक दो नहीं, तकरीबन 4 से लेके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ में करवा दिए थे, लाइव आके भी, वीडियो भी लाके। लेकिन आपकी बहुत डिमांड थी कि सर जी कल के पेपर से पहले ना आप हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू या फिर सैंपल पेपर करवा दीजिए सॉल्यूशन के साथ में, जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो सके। तो बच्चों, आपकी ही डिमांड पे आज के इस 1.5 से लेकर के 2 घंटे के सेशन के अंदर अंदर हम पूरा ये पेपर सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। ठीक है, और एक चीज सुन लो बड़े ध्यान से, हम जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पीवाईक्यू में, सैंपल पेपर में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, इवन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो ज्यादातर फाइनल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो यहां से बहुत हाईली चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इवन चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या फिर इंग्लिश मीडियम के, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार ना हम लोग पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। देखो, पेपर में 5 खंड होंगे आपके। ठीक है, खंड का ख ग घ न, और टोटल आपके 38 प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड का जो रहेगा इसमें टोटल आपके ना 20 एमसीक्यू रहने वाले हैं, जिसमें से 18 तो नॉर्मल एमसीक्यू होंगे और 19 और 20 ये 2 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजन वाले होंगे। खंड खा के अंदर 21 से 35 आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन। खंड गा में 26 से 31 लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3-3 नंबर के। खंड घा इसमें 32 से 35 दीर्घ प्रश्न होंगे बच्चों, 5-5 नंबर के। और 5वें खंड में 36 से 38 केस स्टडी वाले 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको पाई का मान 22/7 लेना है। बाकी सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE आपका यहाँ पे ये हो जाएगा पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पेपर का पैटर्न पता चल गया होगा क्या है आपका। अब एक चीज और सुनो, देखो अभी तो ना आपका ये मैथ का पेपर होने वाला है, इसके अलावा आपके जो और सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं हम उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी करवाएंगे। और एक चीज बच्चों, आप सभी को कल के पेपर के लिए मेरी तरफ से एडवांस में ही विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों। इस सेशन को आप लोग पूरा अटेंड जरूर करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, तो रेडी हो बच्चों। देखो भाई, मैं तो फुल एनर्जी के साथ में तैयार हूं आपको आने वाला 1.5 से 2 घंटा अच्छे से पढ़ाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बोलो, क्या आप तैयार हैं? तो चलो बच्चों शुरू करेंगे। तो एक सेकेंड, हाँ ये रहा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे ये रहेगा क्या नाम है, हिंदी में, और यहाँ पे मैंने ले रखा है इंग्लिश में। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर करते चलेंगे जैसे जैसे मैं आपसे पूछता चलूंगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे रहने वाला है, आपका जो मैं आपको बता रहा हूं वो सही कैसे है। ठीक है, चिंता मत करो, आपको मैं सॉल्व करके भी समझाऊंगा। ठीक है, डू नॉट वरी। एक सेकेंड, ये टाइमिंग थोड़ी गलत ले जा रहा है। ठीक है, तो सेक्शन ए है हमारा ये। ठीक है, सेक्शन ए है हमारा, और इसमें हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन ये वाला है कि √3, ठीक है, √4 है, √3 स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, √3 स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, क्या ये हमारा ए रहेगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, कौन सा बच्चा आंसर बताएगा इसका कि ये किसके इक्वल रहेगा। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। सारे बच्चे आंसर करेंगे कि ये किसके इक्वल रहने वाला है बच्चों। ठीक है, जल्दी से बताएंगे ये किसके इक्वल होगा।
ओके, वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है इसका, चलिए बहुत अच्छा लगा। ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये वाला कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ओके, सर जी ए होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी बी होगा, कुछ ए बता रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द बच्चे कम से कम आंसर तो कर रहे हैं। जो बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, बच्चों जल्दी से आंसर कीजिए। पता है क्या होगा, जैसे आप गलत भी आंसर देंगे ना, तो आपको याद रह जाएगा कि सर ने ये बताया था, इसका ना ये आंसर है, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, वैसे तो सारे बच्चों ने आंसर कर ही दिया है। ठीक है, तो इसका जो एकदम परफेक्ट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर, ठीक है, वो कौन सा होगा, वो रहेगा हमारा यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, ये लाइव में ना एक दिक्कत और हो जाती है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक बार ना लाइव को पूरा तरीके से सेट कर दूं। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलो, तो हमारा कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा इसका आंसर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर होगा हमारा बी वाला। ठीक है, 3 इसकी घात 1/6। ठीक है, 3 इसकी घात 1/6। सेम इंग्लिश में देख लेंगे, आपका जो है ये वाला हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, सेकंड का, कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है और इसका परिमाप है 300 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों देखो, एग्जाम में ना जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका इसी तरीके का, लेकिन जैसे मैंने भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 दे रखा है, तो एग्जाम में आपको 1, 2, 3 दे सकता है, 1, 2, 5 दे सकता है। ठीक है, और परिमाप कुछ भी दे देगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका सेम रहने वाला है। कैसे आंसर निकलेगा वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं अच्छे तरीके से, चिंता मत करो। देखो क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का योग ये है अनुपात में, और परिमाप हमारा ये है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो, आंसर तो हमारा रहेगा 1500 रूट का 3 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन ये निकला कैसे सर जी, तो अब ध्यान से देखो, हमें जो भुजाएं दी गई हैं हम उसे x मान सकते हैं। ठीक है, x मान सकते हैं, तो 3x प्लस में 5x प्लस में 7x, परिमाप कितना है बच्चों हमारा टोटल, ये है हमारा यहाँ पे 300। अब जब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें अपना सेमी परिमाप भी निकालना पड़ेगा। और सेमी परिमाप क्या होता है बच्चों, सेमी परिमाप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 15। ठीक है, और 15 है हमारा ये, अपॉन में 2 हो जाएगा, और फिर ये इस तरीके से, एक सेकेंड, अच्छा हाँ ये उसका हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा 15x, और ये 300 ये इधर आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ये 20 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में भुजाएं आ गई सारी की सारी। ठीक है, सारी भुजाएं आ गई, 3 अनुपात वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से 60 सेंटीमीटर, और 5 वाली ये हो जाएगी हमारी टोटल 100 सेंटीमीटर, और 7 वाली ये हो जाएगी 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लगा देंगे हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र, सेमी परिमाप आधा होगा हमारा, इसका सेमी परिमाप आधा होगा, 300 का आधा कितना होता है, 150। अब ये रहा हमारा क्षेत्रफल, सेमी परिमाप माइनस में भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से लिख देंगे 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। तो बस इसी तरीके से अब ये 90, 50 एंड 10 निकल के आएगा, तो 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल आएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे, अगर समझ में आ गया तो लिखेंगे जल्दी से, यस सर जी हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे समझ में आया कि नहीं। एग्जाम में कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। द साइड ऑफ एंगल ट्राइंगल्स आर द रेशियो 357 एंड पैरामीटर 300। तो आंसर जो है वो हमारा बी सही होगा, और कैसे सही होगा, क्या फॉर्मूला हमने लगाया, सारी चीजें आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हिंदी में आपको मैं समझाता चलूंगा, इंग्लिश मीडियम में जो आंसर होगा वो कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें यहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो इसलिए डो नॉट वरी। चलो इसमें देख लेंगे, यहाँ पे जो सेकंड है इसका आपका जो आंसर होगा ना, बी वाला करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। हाँ इतना बड़ा नहीं, छोटा हो जा। हाँ एक सेकंड, इसको तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ना आपको अच्छे से दिखाई दे। हम्म
हाँ, एक सेकंड, ये कहाँ जा रहा है भाई? हाँ ठीक है, देखिए तीसरा वाला क्या कहता है, हमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी ई, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, जो कोण भी है ये 40 डिग्री है और कोण ए 80 डिग्री है। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा, यानी कि ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, जिसमें ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी कोण बी है 40 डिग्री एंड कोण ए है 80 डिग्री। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये हमें निकालना है। तो चलो पहले सॉल्व करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे ना। देखो बच्चों, हमें ये चीजें दी गई हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें इसका आंसर कैसे करेंगे। त्रिभुज की समानता के नियम के अनुसार ए बी सी एफ डी ई, तो उनके समान कोण और भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समान है तो इनके समान कोण होंगे, समान भुजाएं होंगी। तो इसीलिए ए जो कि हमारा 80 डिग्री है, बी जो कि हमारा 40 डिग्री है, तो कोण सी जो होगा वो 180, ठीक है, कोण सी निकालेंगे ना, तीसरा कोण निकालेंगे तो क्या होगा 180, ठीक है, और जो हमारे दो कोण इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। इस तरीके से कोण ई हमारा निकलेगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि डी एफ और ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ई निकलेगा 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपका जो है ना बी वाला जो ऑप्शन है, बी इज राइट। वेरी गुड, बी राइट हो जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया। आपका जो बी वाला ऑप्शन है इसका, ये वाला, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन फोर्थ है। ये सर जी एक बार इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर भी आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक वॉइस ब्रेक हो गई थी ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। यदि x की घात 1/3 प्लस में y की घात 1/3 प्लस में z की घात 1/3 जीरो है, तो इसका कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, इसके लिए कौन सा हमारा समीकरण सही होगा वो हमें यहां पे निकालना है। तो चलो बच्चों निकालते इसके समीकरण को, जो कि हमारा यहां पे सही होगा बच्चों। ठीक है, देखो इस तरीके से सबसे पहले आसान भाषा में सॉल्यूशन समझेंगे। हमें देखो ये चीज दी गई है इक्वल टू 0 है, तो हमें एक ऐसा समीकरण ढूंढना है जो कि इस शर्त को पूरा करता हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घन समीकरण के अनुसार ये हमारा घन समीकरण है ना, तो इसको हम क्यूब में डाल देंगे। अब क्यूब में जब हम डालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, और ये इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो ये इस तरीके से होगा, है ना, कि 3x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3। क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से हमें 0 दिया गया है, इसीलिए 0 इक्वल टू हमारा ये आंसर निकलेगा। ठीक है, 0 इक्वल टू ये आंसर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3x1, ठीक है, और 3x 1/3, y 1/3 और z 1/3। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एकदम फिट बैठेगा बच्चों, ऑप्शन ये वाला फिट बैठेगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये वाला एकदम सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, बी वाला, तो देख लेंगे यहाँ पे हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ये एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा, इंग्लिश में देख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है और आंसर भी सेम इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे, क्या दिया गया है, यदि p ब्रैकेट में x इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस में 3x² प्लस में 5, तो p -1 का क्या मान होगा। ध्यान से सुनिए, हमें ना क्या इक्वेशन दी गई है कि p इक्वल टू मतलब p ब्रैकेट में x है मल्टीप्लाई में x है इक्वल टू एक्स की क्यूब है माइनस में 3x का स्क्वायर है प्लस में 5 है। तो अगर p -1 का मान क्या होगा ये निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से। ओके, लेट मी फाइंड क्वेश्चन, ये रहा। अब ध्यान से देखो, हमें दिए गए बहुपद में x का मान कितना डालना है, -1 डालना है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा बहुपद है इसमें x का मान हमें कितना डालना है, x का मान हमें -1 डालना होगा, तभी आंसर निकलेगा हमारा। ठीक है,
तो p x का मान -1, -1 की क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 5, तो p -1 -1 3 का स्क्वायर क्या नाम है -1 का जो क्यूब है कितना रहेगा, वो हमारा -1 ही रहेगा। अब 3 इसका क्यूब निकालेंगे तो पहले तो ये स्क्वायर में चला जाएगा ना, तो ये जो है हमारा इस तरीके से आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ना, इसीलिए ये हो जाएगा प्लस में 5, तो -1 -3 और ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया -4 प्लस 5 को माइनस का मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ओनली 1, ठीक है, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना निकलेगा, ठीक है, p -1 होगा तो मान क्या होगा 1 निकलेगा, कितना निकलेगा बच्चों 1 निकलेगा, d, ठीक है 1 निकलेगा, -1 नहीं प्लस का 1 निकलेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी b होगा, नहीं b नहीं d होगा इसका आंसर, ठीक है d होगा ठीक है। तो इसी तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ना डी होगा 1 वाला, ओके। चलो आगे देखेंगे, अब है हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या 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 कहा गया है, इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए इसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन में √a प्लस b, इसमें जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके लिए हम किससे इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, किससे गुणा करेंगे ये हमें बताना है। तो किससे गुणा करेंगे, चलो इसे भी सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, डू नॉट वरी। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम किसकी गुणा किससे करेंगे, देखो ये क्या नाम है परिमेयकरण करने के लिए हम गुणा करेंगे ऐसे, इसमें हर में a प्लस बी है, ठीक है, जो हमारा हर है ना इसमें a प्लस बी दिया गया है, ठीक है, हर में a प्लस बी दिया गया है। तो इसे सरल करने के लिए सजातीय गुणनखंड यानी कि कंजक्ट से इसकी गुणा करेंगे, और वो कौन सा है बच्चों, वो है हमारा ये वाला a माइनस वी, ठीक है, और बटे में रूट में भी a माइनस वी, इससे हम इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, d से गुणा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। देखो हर एक बच्चे का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आपको मैं जैसे क्वेश्चन समझाता जा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जो सही सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ नाम लेता हूँ, लाइक माई स्टोरी वर्ल्ड, तुषार आर्ट, ठीक है, पुष्पा विष्ट एंड गुंजन, उसके अलावा यहाँ पे हैं डीमन, और भी बहुत हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सूरज, ब्लैक गर्ल, हेलेक्स एडिट, फियोनेक्स, ठीक है, हेलेक्स एडिट, चलिए बहुत अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, आपका जो ऑप्शन है ना ये इस तरीके से डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और ये के का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों पेपर में जरूर आएगा, ठीक है, के का मान जिसमें ज्ञात करना होता है ना, सेम क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। देखो क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर में 1 है और y बराबर में 2 है, ठीक है, जो कि समीकरण 2x प्लस 3y का एक हल है। तो यहाँ पे जो हमारा ये k है बच्चों, इसका मान निकालना है जिसमें x हमारा 1 है, y हमारा 2 है। तो चलो इसका पुट करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पुट करेंगे बच्चों। देखो समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू k दिया गया है, x बराबर हमारा 1 है, y बराबर 2 है, तो 2x यानी कि 2 इंटू 1 और 3y यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू k, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 6 यानी कि टोटल 8 हो जाएगा। तो k का मान कितना निकलेगा, k का मान निकलेगा आपका 8, कितना निकलेगा बच्चों k का मान 8 निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा जिसमें आपका k का मान जो है बच्चों वो 8 निकलेगा आपका, ठीक है, 8 यानी कि 8, इस तरीके से आपका k का मान निकलेगा 8, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पे 8 दिया गया है सर इंग्लिश, हाँ हाँ बिल्कुल 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 ये रही, ठीक है, देख सकते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के और सेटिस्फाइज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो बस यहाँ पे अपनी जो वैल्यू से पुट करेंगे, आंसर हमारा k का 8 निकल आएगा, ओके, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, यदि बिंदु P MN का मध्य बिंदु है तो बिंदु C MP का मध्य बिंदु है, तो यानी कि ध्यान से सुनिए, यदि P जो है वो MN का मध्य बिंदु है, यदि C MP का मध्य बिंदु है, तो इसमें से क्या सही होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या सही होगा चलो देख लेते हैं बच्चों। देखो क्योंकि C जो है वो मध्य बिंदु है,
तो MC और CN बराबर हिस्सा होंगे, ठीक है। MC और CN ये बराबर हिस्सा होंगे, क्योंकि इसमें जो C है वो मध्य बिंदु है, इसीलिए ये M और N इसके बीच में मध्य बिंदु के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ना D वाला जो है, D नहीं C वाला MC प्लस में CN ये ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ये CP और CN है, तो CP CN नहीं, अगर ये PN और वैसे होता, मतलब PN CN होता तो एक टाइम के लिए ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेंटर जो है ना हमारा C है, दैट इज वाई हमारा ऑप्शन जो है ना C आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। हाँ C हो जाएगा, बहुत बढ़िया बच्चों। सेम इसी तरीके से इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ MN एंड C इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ MP, तो क्या निकलेगा MC, ठीक है, प्लस में CN, एंड बिकॉज सिंस C is the midpoint MC and CN will be equal, that is why option C is the right, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 9th है। अब इसमें देखिए क्या है, दी गई आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हमारी आकृति दी गई है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे ABCD जो हमें दिया गया है ना, ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे x प्लस 40 डिग्री है, 3x प्लस में 50 माइनस में 50 डिग्री है, तो इसमें जो x का मान है वो क्या होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर पहले किया है तो देखेंगे अभी। देखो हाँ, कुछ बच्चों ने एकदम सही आंसर कर दिया पहले ही। देखो क्या होता है कि जो समानांतर चतुर्भुज होते हैं इनका संपूर्ण कोण कितना होता है, 180 डिग्री का, क्योंकि हमें 3x माइनस 50 दिया गया है और x प्लस 40 दिया गया है, ठीक है। और टोटल योग कितना है हमारा, 180 है, ठीक है। कितना है, 180। तो 4x माइनस में 10, क्योंकि ये 3x और ये 4x हो जाएगा हमारा, और ये जो है ना माइनस 50 और ये वाला माइनस 10 हो गया, तो 180, ठीक है। तो 4x कितना हो गया, 190, कितना हो गया, 190, ठीक है। और उसके बाद ये 4x इधर आ जाएगा, इसको काट देंगे इससे, ठीक है। तो कितना निकलेगा हमारा यहाँ पे, 40 डिग्री, कितना निकलेगा, 45 डिग्री, ओके। 4 चौक 16 और इधर आ जाएगा तो उस तरीके से निकल जाएगा आपका, ओके। आ गया समझ में, डी वाला आंसर निकलेगा 45 डिग्री, ओके बच्चों। कितना निकलेगा हमारा इसका आंसर, 45 डिग्री, कितना निकलेगा, 45 डिग्री, एक्स का मान 45 डिग्री हमारा यहाँ पे निकल आएगा बच्चों। सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। इन दी गिवन फिगर एबीसी द पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 45 डिग्री, ये हमें दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूं, ये रहा बच्चों, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया गया है, और इस तरीके से आपका जो है ना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो एक बार ना सारे बच्चे मुझे जल्दी से ये बताओ कि जो जो क्वेश्चन आपको मैं समझाता चल रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सारे बच्चे अगर बताएंगे समझ में आ रहा है तो लिखेंगे जल्दी से यस सर जी। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि जैसे आपको मैं समझा रहा हूं बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आ रहा है ना समझ में। हाँ जी सर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों ना एक चीज को गौर से सुन लो, पेपर में आपका जो ऑफिशियल एग्जाम होगा ना, ऑफिशियल एग्जाम, उसमें पता क्या होगा, जैसे आपको मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं ना, क्वेश्चन तो इसी टाइप के होंगे, क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, बस उसमें ना वैल्यू आपकी अलग हो जाएगी, क्या वैल्यू अलग हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन का टाइप और क्वेश्चन के तरीके सेम होंगे, वैल्यू अलग हो जाएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि क्वेश्चन में जैसी भी वैल्यू हो जाए आप उसको इजीली पुट करके आंसर को निकाल सकें, ठीक है। हाँ जी सर, सही कह रहे हैं आप, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। अभी कम से कम 100 पूरे कर दीजिए, फिर हम लोग और भी देखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी, यस सर, ओके। सो इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 10th, ठीक है, इसको हटाते हैं एक बार। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, बड़े ध्यान से समझें। 10th में पूछा गया है, यहाँ पे है कि जीवा एबी की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। जीवा जो है एबी, इसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का व्यास कितना होगा, 100 केंद्र से दूरी दे दी गई है और इसकी लंबाई दे दी गई है। तो अब हमें वृत्त का व्यास निकालना है, ठीक है। वृत्त का व्यास कितना होगा बच्चों, आओ सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10th, हाँ ठीक है।
देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे त्रिज्या आर, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी कितनी है, d इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जिसका यहाँ पे जीवा का आधा जो भाग है, ठीक है, आधा भाग, जीवा का आधा भाग जो कि हमारा 10 दे रखा है ना, वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो d है वो 12 सेंटीमीटर है, और इसका आधा भाग कितना हो जाएगा, हमारा आधा भाग ये जो था ना हमारा लंबाई, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दूरी 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ टॉट। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में डी क्या नाम है हमारा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर निकालने के लिए डी स्क्वायर तो है ही हमारे पास में, और हाफ जो हमारा ये जो था ना क्या नाम है लंबाई, वो हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगा ये। तो बस 144 प्लस में 25, ये हो जाएगा 169, है ना। तो आर स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा आर का तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो इसीलिए 169 होगा। ये किसका रूट होता है बच्चों, 13 का। अब व्यास जो है, व्यास वो इसका 2 इंटू होता है, तो 2 इंटू 13 यानी कि 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे ए 26 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई होपफुली कि आपको समझ में आ चुका होगा। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे, द कोड एबीसी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर होगा 26 सेंटीमीटर। कैसे मैंने निकाला है, क्या स्टेप से निकालने के, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या कहा गया है कि त्रिज्या r/2 तथा तिर्यक ऊंचाई 2l वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालिए। देखिए r/2 हमारी त्रिज्या है, तिर्यक ऊंचाई है 2l, तो इसमें शंकु की जो लंबाई है वो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, ये रहा, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू पाई आर, ठीक है, ब्रैकेट में l प्लस में r। तो r यानी कि त्रिज्या है, l यानी कि तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, r है हमारी 1/2 और तिर्यक ऊंचाई है 2l। तो अब हम इसे सूत्र में डाल देंगे। तो पाई तो हमारी 22/7 होती ही है, r हमें कितनी दी गई है, r/2 है, और हमारी l कितनी है, l है हमारी 2l, और फिर r कितना दिया है, r/2 है ना। अब हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो एरिया, अब ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये इनटू में आ जाएगा ना, यहाँ पे x पाई का r/2, ठीक है। और ये जो 2l है इसकी एक तो पाई के साथ में होगी, ठीक है, फिर इसके साथ में जो है ना मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे एक इसकी इसके साथ, एक इसकी इसके साथ, है ना। तो 2l प्लस में पाई, ये प्लस हो गया, और इस तरीके से आपका फिर ये हो जाएगा, ओके। तो a इक्वल टू कितना निकलेगा, पाई इंटू आर एल प्लस में पाई इंटू आर की स्क्वायर 4, क्योंकि इसकी इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, दैट इज वाई। तो आखिरी रूप क्या रहेगा, a इक्वल टू पाई आर एल प्लस में r/4। तो आपका जो b वाला ऑप्शन है बच्चों, b वाला, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे b हमारा जो है ना ये वाला, ये करेक्ट है। अब इसी तरीके से आप इजीली इसको यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ये था आपका इंग्लिश मीडियम में, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, ओके बच्चों। चलो तो अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 12। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछता हूं, एक बिंदु के कितने आयाम होंगे, ठीक है। कोई एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु मान लीजिए, उसके कितने आयाम होंगे ये आप मुझे बताओ, ठीक है। एक बिंदु के आयाम कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक बिंदु के ज्यादा से ज्यादा कितने आयाम हो सकते हैं, ठीक है। बी 0 होंगे, ओके। यहां पे आंसर दिया तुषार ने, वेरी गुड। और देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। यहां पे कितने होंगे बच्चों इसके आयाम, अनलिमिटेड। यहाँ पे अनलिमिटेड का तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, कोई रिचार्ज थोड़ी ना है। यहाँ पे देखो 1, 3, 0 एंड 2, इनमें से कोई 4 में से कोई चूज करना है आपको, ठीक है। एक बच्चा बता रहा है 1,10,39। 2 होगा सर, प्रेम FF, ठीक है, वेरी गुड। गुंजन भारद्वाज 0, एंड पुष्पा बिष्ट 0, अनवी 0, एंड
रॉयल टाइगर 3 रॉन्ग है, ठीक है। HRTC 00000, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, 0 होगा इसका। एक बिंदु के कितने आयाम हो सकते हैं बच्चों? 0 होंगे। कितने आयाम होंगे बच्चों? 0 होंगे, ठीक है। कितने? 0। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। इसका आंसर जहां तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा कि कक्षा 150 से लेकर 160 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तब तक इंग्लिश में आपको मैं दिखा देता हूं ये सारे क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी डायमेंशंस अ पॉइंट हैज, ठीक है, तो 0 होंगे। द क्लास मार्क ऑफ क्लास 150 एंड 160 कितना हो जाएगा? बी होगा 155। वेरी गुड, क्योंकि देखो जो भी हमें दिया जाता है ना क्लास वर्ग चिन्ह पहचानने के लिए, उसमें हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात रहता है, ठीक है। आपको मैं ना एक बार सॉल्व करके बता दूं जिस भी बच्चे को ना पता हो। देखो इस तरीके से रहता है, हमारी अपर यूनिट और लोअर यूनिट हम पहले से प्लस कर देंगे, है ना। तो प्लस जब हम करेंगे बच्चों, हमारी 2 यूनिट है ना, 150 प्लस में 160, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल हो जाएगा आपका ये 310। कितना होगा? 310 अपॉन में 2, तो काट देंगे 155 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 155। ओके, इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो अगला देखेंगे। खैर इसका हो जाएगा ये आपका 155। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि जैसे मान लो कि एक कक्षा का वर्ग चिन्ह 10 है, ठीक है। एक कक्षा का वर्ग चिन्ह 10 है और उसी कक्षा की वर्ग की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की निचली सीमा क्या होगी? ठीक है, निचली सीमा पहचाननी है कि वर्ग चिन्ह तो 10 है लेकिन कक्षा की जो वर्ग की चौड़ाई वो 6 सेंटीमीटर है, तो निचली सीमा इसकी क्या होगी वो पहचानिए। सर 7 होगी इसकी निचली सीमा, सबसे निचली सीमा 7 होगी, क्योंकि देखो 5 तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 10 और 6 के बीच की बात हो रही है, तो 5 तो आएगा नहीं, है ना। तो अब इसमें आएगा क्या, 7 या 8? अब यहाँ पे देखेंगे ये भी 8 दे रखा है, ये भी 8 दे रखा है। वेल इसमें से एक ऑप्शन 9 होना चाहिए था। खैर इसको सॉल्व करते हैं। देखो निचली सीमा को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास मार्क माइनस में क्लास विड्थ अपॉन में 2। तो देखो लोअर लिमिट के लिए क्या होगा? क्लास मार्क कितना है हमारा? 10 है, और फिर वो क्लास विड्थ कितना है हमारा? 6 है, और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इससे ये गया, कितना बचा? 3, और ये तो 10 माइनस में 3 इज इक्वल टू 7। तो अब आपका निकलेगा यहाँ पे, हाँ अब सही है, अब सही आया ना आपका आंसर, अब बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा। 7 आंसर निकलेगा आपका इसका। कितना? 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होगा बच्चों। मैं इसको हटा दूं, एक सेकेंड, हाँ बी वाला आपका एकदम सही होगा। सेम इंग्लिश में देख लेंगे। द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज 10 एंड इट्स क्लास विड्थ 6। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहां पर 15 में पूछा गया है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। कोई भी जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पे स्थित है, तो उसके क्या निर्देशांक होंगे बच्चों? ये हमें यहां पे पहचानने हैं, ठीक है। क्या निर्देशांक होंगे? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या निर्देशांक होंगे इसके? सी होगा एक्स एंड 0। कोई बिंदु अगर उस पे स्थित है, ठीक है, एक्स अक्ष पे, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? जल्दी से। सी होगा, सी वेरी गुड, सी हो जाएगा। डार्क वाइटी, सर आप ग्रेट हो, थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशंस। तो इसमें जो है ना सी हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु की वाई को ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पे जो भी होगा, जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना। अभी मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, ठीक है, आप मुझे बताना कि इसका क्या होगा। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स ये वाई है, यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया आपका 4 6 8 10, ठीक है। लिख देता हूँ 4 6 8 10, ठीक है, 1 2 3 4। तो मान लीजिए मैं कोई पॉइंट यहाँ पे डालता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। तो इसका एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? इसका एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा बच्चों? बताना एक बार, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। इसका एक्स और वाई वैल्यू कितना होगा? जल्दी से, एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, 2 and 8, दीक्षा 8, वेरी गुड। देखो 8 and 2 नहीं, 2 and 8 होगा, क्योंकि सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 8 है ना। तो 2 and 8 होगा,
x2 y8। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये वाला हमेशा x में रहेगा और ये हमेशा y में रहेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, अच्छा ये तो बताना रहेगी हमारा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, सी वाला, ये रहा। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, आपका ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 16, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश के रूप में स्थित है। वृत्त का जो सेंटर है वो वृत्त के किस रूप में स्थित है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वृत्त है, इसमें हमारा ये जो सेंटर है ये वाला, ये किस रूप में स्थित है बच्चों। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी क्लास को कितना टाइम हो गया, 35 मिनट के आसपास हो चुके हैं। किसमें स्थित है, बी में स्थित है, वेरी गुड, वृत्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अंतः भाग में, उसके अंदर में स्थित है। ठीक है, अंदर में स्थित होगा। अगर आपको मैं इसका आंसर दिखाऊं तो, अच्छा इंग्लिश में आपका आंसर कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 वाला, ये देखो, इसमें होगा अंत्य भाग में। वृत्त का केंद्र हमेशा उसके अंदर में स्थित होता है, इसीलिए अंत्य भाग इसका सही आंसर है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइंस इज इट इन इट्स इंटीरियर, क्या नाम है, ये होगा सी वाला। एक सेकेंड, अच्छा अंत्य भाग था ना बी वाला, इंटीरियर, वही तो मैं कहूँ, ये होगा आपका बी वाला, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है हमसे, समानांतर चतुर्भुज के क्रमघात कोण होते हैं। ठीक है, समानांतर जो चतुर्भुज होते हैं, इनके जो कोण होते हैं क्रम के अनुसार वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं, पूरक होते हैं, पूरक कोण होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों। ठीक है, एक बच्चे ने बताया है संपूरक होते हैं। ठीक है, 17 का आंसर संपूरक बताया है। चलो देखते हैं और कितने बच्चे बताते हैं किस इसका क्या आंसर होगा। समानांतर चतुर्भुज के क्रमगत कोण, ठीक है, हाँ बी ही होगा, वेरी गुड, ये बी ही रहेगा। अब क्यों है ये इसका आंसर बी, चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो, समानांतर चतुर्भुज के क्रमगत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसीलिए ये हमेशा संपूरक होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री होता है, दैट इज वाई हमेशा संपूरक होते हैं। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 एंड आंसर आपका जो है ना, ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इस तरीके से। अब है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, एक गोले का, अब इसमें हमें सॉल्व करना है अच्छे से। क्या है, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसकी आर यानी कि त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, एक गोला है, इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया है हमें, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो चलो त्रिज्या निकालते हैं सॉल्व करके अच्छे तरीके से। देखो, पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना है, 616। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 616 को 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, है ना, 4 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो इसमें 4 और ये क्या नाम है, जो हमारा पाई है उसका माना जाएगा, तो ये इससे ऐसे कटेगा, है ना, तो 49 आ जाएगा। और 49 जो है ना वो किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 7 का, तो यानी कि आर स्क्वायर हमारा कितने निकलेगा, ये निकलेगा 7। ठीक है, 7 होगा, ए होगा, 7 होगा, ए होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, अब इसी का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, ये रहा, अ स्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हम अपना जो एरिया का जो फॉर्मूला पहले वो लगाएंगे और इस तरीके से हम रेडियस निकाल लेंगे, जो कि आधा होगा, मतलब इसके स्क्वायर से निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें आपसे मैं पूछूंगा कि ये सही है क्या नहीं। ठीक है, आंसर करो। अभी कितने कहता है, -7 एक स्थिरांक बहुपद है। ठीक है, -7 क्या है, एक स्थिरांक बहुपद है। स्थिरांक बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक और शब्द दूं, जैसे 7 है, 7 की घात मैं 2 दे दूं, 7 की घात 3 दे दूं, तो ये एक स्थिरांक बहुपद नहीं होंगे। लेकिन केवल -7, भले ये माइनस में हो, लेकिन इसमें घात कितनी, 1 है, यानी कि स्थिरांक है बेसिकली, है ना। तो नहीं, एक घात भी नहीं है, स्थिरांक बहुपद की घात शून्य होती है। हाँ ठीक है, यहाँ पे 7 पे अभी कोई घात नहीं है, अगर मैं 7 पे घात दे दूं 1, है ना, तब वो बनेगा, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखी नहीं है मैंने, इसीलिए क्या होगा, ए हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल,
दोनों बातें सही हैं और दोनों यहाँ पे व्याख्या भी करती है। दैट इज वाई यहाँ पे देख लेंगे इंग्लिश मीडियम में कि स्टेटमेंट जो है -7 इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी ठीक है। डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये भी ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन जो आपका ये ए वाला था ना, बोथ करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, अब देखेंगे 20वां वाला। इसमें पूछा गया बच्चों कि घनाभ त्रिविमीय आकृति है, एक ठोस के 3 आयाम होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सही भी है और व्याख्या भी यहाँ पे की गई है। ओके, सेम यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, सो अभी तक हमने यहाँ पे अपने इस पेपर के, ठीक है, इस पेपर के कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं, हमारे खंड का वाले। ठीक है, जितने भी एमसी के क्वेश्चन थे ये हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे खंड खा वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, जो हमारे खंड खा वाले क्वेश्चन है ना, इन सभी को अब हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि आपको सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं समझ में आए कि नहीं। जल्दी सारे बच्चे बताएंगे समझ में आए कि नहीं। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको हर एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझाया है कि आप इजीली उनको समझ सकें और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। 2 3 4 2 4 6। ओके, ये हिंदी में अभी ना मैं आंसर निकाल रहा हूँ आपके। ठीक है, ताकि आपको ना ढंग से समझा सकूं। 240 इंग्लिश मीडियम में आंसर। वेट अ मिनट, ये सेकंड पेपर हो गया हमारा, ये रहे। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ गए हैं हमारे, ये रहे आंसर। ठीक है, सो अब हम शुरू करेंगे सेक्शन बी को। ठीक है, अब हम अपने सेक्शन बी को शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन बी। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी 67 होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर बी है, जिसमें हमारे ना 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 0.47 को अगर हम p अपॉन में q के रूप में व्यक्त करें तो क्या आएगा। ठीक है, 0.47 को आपको p अपॉन में q कुछ इस तरीके से इसे लिखना है। तो भाई इसे लिखने के लिए पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा, इस चीज को हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ये रहा। देखो क्या करेंगे, माना x इक्वल टू 0.47, तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 100 हो जाएगा और 47 को मतलब जब हम इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है वो हट के किधर पहुंच जाएगा, 2 आगे पहुंच जाएगा, तो 47.47 हो जाएगा। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 44/7 अपॉन में 99 लिख सकते हैं। ठीक है, एक इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, तो 47 अपॉन में 99 लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ 47 स्लैश में 99 लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब इसी का सेकंड वाला पार्ट कि 27 2 अपॉन में 3 इंटू 27 1 अपॉन में 3 इंटू 27 -4 अपॉन में 3, इसका क्या मान होगा ये निकालिए। तो सीधा सीधा मान आपको बता देता हूं क्या इसका मान रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। इसका सीधा सीधा मान कैसे रहेगा, 27। ठीक है, हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 27 और इसकी भिन्न जो है 2 अपॉन में 3, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में 3 माइनस में 4 अपॉन में 3 हो जाएगी। तो क्या क्या होगा ध्यान से देख लो। अब इसमें से जो ये क्या नाम है, ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस में 6, है ना, ये दो हमारी 3 प्लस में 6 हो जाएंगी, माइनस में 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये जब हम इससे माइनस करेंगे तो -3 अपॉन में 6 हो जाएगा। तो 27, ठीक है, 27 ये 1 अपॉन में 3 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 - 1, क्या हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि ये इसको हटा देंगे ना इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। इसकी जब क्यूब हटाएंगे तो
ठीक है, 3 माइनस में 1, तो 1/3 इसे हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं सर जी? 1/3 लिख सकते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि इसका मान हमारा क्या रहेगा? इसका मान होगा 1/3। ठीक है, मैं लिखता हुआ चलता हूं ताकि आपको समझ में आता जाए। 1/3 और इसको लिख सकते हैं 47/99। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल आंसर है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ढंग से समझ में भी आ रहा होगा, है ना? एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया कि नहीं? सारे बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया। ओके, हाँ जी सर आ गया समझ, चलिए वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो सारे बच्चे लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसी का हम एक बार इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, एक बार इसका इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों देखो आपके ना ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है। ओके, हाँ सर आ गया है समझ। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसी का हम 22। इसमें क्या दिया गया बच्चों? एक त्रिभुज है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी भुजा दी गई है हमें, एक भुजा है हमारी 8 सेंटीमीटर, टोटल 2 भुजाएं हैं जिसमें से एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर, एक 8 है एक 11 है और परिमाप है हमारा इसका 32। तो अब क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। पहले तो जो हमारा त्रिभुज है इसकी हमें जो तीसरी भुजा है, यानी कि तीसरी भुजा ये निकालनी पड़ेगी, फिर हमें इसका सेमी परिमाप निकालना है और फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 3 चीजों को निकालेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी भुजाएं। तो ए भुजा है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हम ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। ए भुजा है हमारी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, बी भुजा है हमारी 11 सेंटीमीटर, सी निकालेंगे तो सी की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? परिमाप में से इसको माइनस कर देंगे, है ना? तो भुजा ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से अपॉन में हमारा नहीं अपॉन नहीं, यही रहेगा, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? 8 प्लस में 11 प्लस में सी, ठीक है, इक्वल टू हमारा परिमाप आ जाएगा कितना है? 32। परिमाप कितना है? 32। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये c इक्वल टू हम सीधा सीधा लिख देते हैं 32, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा टोटल? 19। तो c इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा? 13 निकल आएगा। ठीक है, c निकल गया हमारा, यानी कि तीसरी भुजा हमारी कितनी आ गई? 13 आ गई। अब हम क्या लगाएंगे? हम अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? एरिया इक्वल टू, ठीक है, एरिया इक्वल टू सेमी परिमाप, सेमी परिमाप भुजा माइनस ए, ठीक है, सेमी परिमाप भुजा माइनस बी, सेमी परिमाप ये ए नहीं भुजा माइनस में बी होगा, ठीक है, सेमी परिमाप माइनस में भुजा बी और इसी तरीके से माइनस में भुजा सी। ठीक है, तो बस अब हमारा यहाँ पे जो सेमी परिमाप था, ठीक है, एक सेकेंड, सेमी परिमाप कितना निकलेगा हमारा? अब सेमी परिमाप कैसे निकालेंगे? कुल परिमाप 32 का आधा यानी कि 16। सेमी परिमाप ऐसे निकलता है 16। ठीक है, तो बस अब हम अपनी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो 16 जो हमारी पहली भुजा है माइनस में वो, तो -8 भुजा माइनस में 11 भुजा माइनस में 13, तो कितना निकलेगा? 16 × 8 × 5 × 3, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 8√30। कितना निकलेगा? 8√30। इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 8√30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है सर, प्लीज दोबारा समझा दो। चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा समझ लो। देखो ये हमारा त्रिभुज है बच्चों, दोबारा समझ लीजिए बिल्कुल इजी तरीके से, जिसमें ए भुजा हमारी है 8 सेंटीमीटर, ध्यान से समझ लो, ए भुजा है हमारी 8 सेंटीमीटर, बी भुजा है हमारी 11 सेंटीमीटर। पहले हम निकालेंगे अपनी सी भुजा, ठीक है, पहले सी भुजा निकालेंगे और भुजाओं को निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अपनी जो हमारी भुजाएं हैं, ठीक है, ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा,
और परिमाप कितना है, परिमाप 32। तो ए बी हमारा कितना है बच्चों, ए बी टोटल मिला दें 8 और 11 कितना हो जाता है, ए बी मिला के 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 प्लस नहीं नहीं नहीं, हाँ 19 हो जाएगा, प्लस में सी, तो यहाँ पे ये 32 है ना, इस तरीके से 32। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी बराबर में 32 माइनस में 19, तो कितना आएगा इसका, ये निकल के आएगा अब आपका यहाँ पे 13। कितना निकल के आ जाएगा, सी बराबर 13। तो हमारे पास में तीसरी भुजा आ गई। ठीक है, ये 13 आ गई। अब 13 आ गया ना, अब निकालेंगे बच्चों इसका सेमी परिमाप। अब सेमी परिमाप क्या होता है बच्चों, कुल परिमाप का आधा, कुल परिमाप का आधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16। बस अब हमारा जो क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे और वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया। अब आ गया समझ में, सारे बच्चे बताओ जल्दी से, अब आ गया समझ में। ठीक है, बच्चों ने बोला सर जी दोबारा समझा दो, अब आ गया ना समझ में, आया समझ अब तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख लीजिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स टू साइड्स ऑफ विच एरिया 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इन 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर जी रूट में कैसे आएगा, रूट में ऐसे आएगा कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू निकलेगी उसमें 8 का स्क्वायर निकल आएगा और रूट 30 बच जाएगा हमारा। ठीक है, रूट 30 बच जाएगा, 8 का स्क्वायर निकल आएगा उसमें से। ओके, अब सेम इन्हीं क्वेश्चन को देख लेंगे बच्चों इंग्लिश में कि हमें एरिया फाइंड करना है जहाँ पे हमारी टू साइड देंगे ट्रायंगल की 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और पैरामीटर है हमारा 32, पैरामीटर हमारा 32 है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये रहा हमारा भुजा ए 18 है, मतलब 8 है, बी 11 है, पैरामीटर हमारा ये है। तो भुजा पहली वाली हमारी जो है ना, इसमें से बी और ए को माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगी। और पैरामीटर हमारा जो 32 है, तो पैरामीटर उसका अपॉन में 2 होता है, यानी कि 16 निकल आएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा हमारा यहाँ पे, तो बस सेम इसी तरीके से आंसर आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, बहुत अच्छा प्रश्न है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां समीकरण 2x + 3y = 6 का ग्राफ x अक्ष और y अक्ष को काटता है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है इसमें। देखो हमें ना वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहां पे समीकरण हमारा 2x + 3y = 6 का ग्राफ x अक्ष और y अक्ष को काटता है। ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखो, x अक्ष पे काटेगा यानी कि y = 0 होगा। ठीक है, y = 0 होगा, तो 2x + 3y = 6 है ना हमारा, तो x = कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा हमारा। y अक्ष पे काटता है तो x बराबर में 0 होगा। ठीक है, देखो जब भी कोई बिंदु x और y, ठीक है, x पे काटेगा तो भी 0 रहेगा, y पे काटेगा तो भी 0 रहेगा, तो बस वही वैल्यू हमें y की जगह पुट कर देनी है हमारी, है ना। तो बस 2 × 0y + 3y, क्योंकि हमारा ना y का मान कितना निकला 0 और x का मान 0 निकला है, तो 2 × 0 हो जाएगा x वाला। ठीक है, और 3y, तो y = 2 आ जाएगा। तो इसीलिए जब हमने 0 निकाला तो हमारा कितना आ गया, 3 आया x का मान, और जब हमने 0x का मान रखा तो हमारा 2 आया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आंसर कैसे निकालेंगे आप अपना जो है ना आपके 30 एंड 02 ये निकल के आएंगे। ओके, सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y कट्स द x रेशो एंड y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो ये रहा कट एट x एक्सिस, तो y क्या है, 0 है, तो बस 2x + 3 क्या नाम है y का 0 आ जाएगा, तो ये 6, x = हमारा 2 हो जाएगा, x इधर आ जाएगा ना, दैट्स वाई। कट एट एक्सिस, तो x = 0 है, तो 2 × 0 एंड 3y, तो यहाँ पे y कितना निकला था हमारा, 0 रखा था, तो यहाँ पे y2 आ गया। देयरफॉर 30 एंड 02 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आ गया समझ में, मे बी अब आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे एक बार, समझ में आया कि नहीं। यस सर,
HMM चलो अगला देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 समझेंगे। ओके, 24 में है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक का 4 गुना हो। वो कोण आपको निकालना है जो अपने पूरक कोण के 4 गुना में हो। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? चलिए मान लेते हैं कोण है हमारा x। ठीक है, मान लेते हैं कोण हमारा x है। तो पूरक कोण कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री का। पूरक कोण 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री माइनस में 4। प्रश्न के अनुसार x यानी कि हमारा जो कोण है, ठीक है, हमने कोण x माना ना, तो उसके 4 गुना है, तो 4 इंटू 90 डिग्री माइनस में x, तो x बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों? वो 72 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो कोण है कितना निकलेगा? वो कोण जो अपने पूरक का 4 गुना हो, 72 डिग्री। कितना निकलेगा? 72 डिग्री। कितना बच्चों? 72 डिग्री। अथवा में देखेंगे बच्चों, यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 40 डिग्री है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या है कि हमें दो संपूरक कोण दे दिए गए हैं, इनका अंतर है 40 डिग्री, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा वो निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। माना कोण हमारा x है, संपूरक कोण हमारे 180 होंगे, क्योंकि दो है ना, दो संपूरक कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो 180 माइनस में x। प्रश्न के अनुसार x इक्वल टू 180 माइनस में x कितना है हमारा? 40 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, इसको जब हम वो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, 110। अतः छोटा संपूरक कोण 180 माइनस में 10 यानी कि 70 डिग्री होगा। ठीक है, 180 इस तरीके से आपका निकलेगा यहाँ पे। ओके, तो इजीली अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं सबसे छोटा कोण कितना होगा? 70 डिग्री। छोटा संपूरक कोण 70 डिग्री। ओके, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अब सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो वो वाला हो गया। ठीक है, हाँ ये रहे, दोनों क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। ये रहे आपके, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। तो क्या रहेगा बच्चों? ठीक है, और इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स 40 डिग्री एंड देन द फाइंड स्मॉलर एंगल, इस तरीके से रहेगा आपका। तो देख सकते हैं पहले वाले का आंसर आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमारा ये निकलेगा 72, एंगल्स आर 18 36, इस तरीके से सबसे 4 निकलेंगे, पहला 18, दूसरा 36, फिर 54, फिर 72। ठीक है, और फिर इसका निकलेगा बच्चों आपका स्मॉलर एंगल, टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पे 70 डिग्री। ओके बच्चों, कितना? 70 डिग्री। ओके, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं अगले वाले को। तो अगला वाला क्या है हमारा क्वेश्चन इसी में, अथवा वाले में, मतलब 25 बेसिकली। तो 25 में दिया गया है कि T and 10 इससे गुजरने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, 3 और 10 से गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण आपको लिखने हैं। ठीक है, 3 और 10 से गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण। तो कैसे लिखेंगे इनके दो रेखाओं के समीकरण? तो चलो लिखते हैं एक बार। देखो, दो रेखाओं के समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, इससे किससे? T and 10 इससे निकलने वाले। तो x प्लस वाई माइनस में 13 जीरो कर सकते हैं, y माइनस में x माइनस 7 ये कर सकते हैं, है ना? कर सकते कि नहीं? जैसे y हमें देखो x प्लस में y है। ठीक है, x प्लस वाई यानी कि 3 प्लस में 10। ठीक है, 3 प्लस में 10 माइनस 13 करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, और y यानी कि 10 माइनस में 3 करेंगे और माइनस 7 करेंगे तो भी हमारा ये जीरो आ जाएगा, है ना? तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? सर आप एक और लाइव क्लास लो। बिल्कुल बच्चे, अभी आपकी एक नहीं, कम से कम 3 लाइव क्लास होंगी अभी, कम से कम 3 लाइव क्लास। ठीक है, कम से कम 3। एक में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इवन एक के अंदर केस बेस्ड आपके क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन, उनकी भी तैयारी आपकी हम करवाएंगे। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन की भी। और फिर एक और नया सैंपल पेपर होगा। ठीक है, सैंपल पेपर में भी शायद ना हो पाए, लेकिन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस बेस्ड,
इनकी भी तैयारी होगी, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, तो टाइमिंग बता दो। देखो जहां तक पॉसिबल है एमसीक्यू की आपकी जो सेशन है, एमसीक्यू का लाइव सेशन, ये होगा तकरीबन 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे। और बाकी के आपके सेशन फिर उसी टाइम 10:30 बजे और फिर 11 बजे हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर। अब हमारे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, खंड नंबर सी, इसे अब हम करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चे जो है ना, आपसे ना मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इस ब्रेक के बीच में आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का उनका सही आंसर करते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, मुझे ना वो निकालना पड़ेगा, ये रहा। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसमें से कई सारे एमसीक्यूज हैं। ओके, कई सारे हमारे एमसीक्यू हैं, तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एमसीक्यू वाले, ये मैंने आपको करवा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, लेकिन बट उससे पहले आपको 2 मिनट का यहाँ पे हम ब्रेक देते हैं, मुझे भी ब्रेक चाहिए अभी 2 मिनट का, फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट मी चेक, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, वेरी गुड। सो अगेन बच्चों, एक बार फिर से आ चुके हैं हम यहाँ पे, एक तरीके से कह सकते हैं लाइव। ठीक है, ब्रेक हमारा पूरा हुआ बच्चों। ठीक है, एंड मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे मैं यहाँ पे लाइव सेशन में छोड़ के गया था अभी 2 मिनट के लिए, सेम टू सेम वही बच्चे अभी भी यहाँ पे ज्वाइन है। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए आपके लिए कि आपने वेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सेक्शन नंबर सी को सॉल्व करेंगे बच्चों। कुछ बच्चे अब जाके ऐड हो रहे हैं, कह रहे हैं हेलो सर, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर प्लीज़ पंजाबी का पेपर करा दो। बच्चे पंजाबी हम पढ़ाते ही नहीं तो करवाएंगे कहाँ से। लेकिन हाँ, जो बच्चे, जिन बच्चों के पास में ना एसकेटी संस्कृत है, उनको हम करवा देंगे, चिंता मत करो, संस्कृत का पेपर करवा देंगे आपका। ओके, अब देखो खंड से शुरुआत होगा हमारा। खंड सी के अंदर 6 नंबर के हमारे 3 प्रश्न होंगे। नहीं सर, 3 3 नंबर के 6 प्रश्न होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 3 3 नंबर के 6 प्रश्न हमारे होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। बस आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो मे बी आप समझ जाओगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना है, काफी दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो क्या है, 5, ठीक है, 5 ब्रैकेट में 8 की घात है 1/3 प्लस में 27 इसकी घात है 1/3 और फिर ये ब्रैकेट बंद हुआ तो ये क्यूब में है और फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद करके 1/4 में है, ठीक है, 1/4 में है, ठीक है। अब इसे हमें एकदम सिंपली बताना है, इसको सिंपल करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो हमारी इक्वेशन हमारे जो दिया गया वो ये है, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम देखो 8 1/3 हमें जो दिया गया है 8/13, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2, है ना, 2 इसका मतलब है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8, है ना। तो ये 8 की क्यूब है एक तरीके से। बच्चे पता है क्या है, जैसे देखते हैं 1/3, अरे अब क्या होगा, ये 1/3 कैसे करेंगे, मेनली वो क्यूब होती है, ठीक है। अब 27 किसकी क्यूब है, 27 3 की क्यूब है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 यानी कि 9 इंटू 3 यानी कि 27, है ना, 3 की क्यूब है, ओके। सो अब क्या होगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया हमने, अब छोटा इसको कर दिया तो 5 ब्रैकेट में 2 प्लस का 3 क्यूब और 1/4। तो अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब हम इस बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे, बड़े ब्रैकेट को, तो ये भी क्यूब में चला जाएगा, 5 भी, तो 2 प्लस 3 ये भी 5 में आ गया और ये हमारा इंटू में हो जाएगा, इंटू में है ना ये हमारा 5 इसलिए। तो अब क्या होगा बच्चों, अब जो है ना ये कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 3, तो 5 और ये जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू 4 ये इससे कट जाएगा तो 5 1 बचेगा, यानी कि आंसर जो है वो हमारा बचेगा टोटल 5, ठीक है। कितना आंसर निकलेगा बच्चों, टोटल हमारा आंसर निकलेगा इसका 5, कितना निकलेगा आंसर, ओनली जस्ट 5, केवल 5, ठीक है। तो उसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना निकलेगा बच्चों, 5 आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ओके। आगे समझ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आया समझ में कि नहीं, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे समझ में आया है कि नहीं, जल्दी बताएंगे, ओके, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत ही सिंपल सा है और जहाँ तक मुझे लगता है समझ में तो आना ही चाहिए आपके, इतनी देर से इजीली आपको जब मैंने समझा ही दिया है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, यही सुनना था मुझे, ठीक है, कि आपको समझ में ढंग से आया या नहीं, ओके। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लाइव में एक छोटी सी सेटिंग और करनी है, मैं उसको पूरा कर दूं फिर आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से, ओके। तो अभी हमारा ये हो गया है अगला 9 बच्चों, आपके लिए ना मैंने एक अगला सेशन जो है ना वो 9 बजे का अटेंड करने को कहा है, ठीक है। अगला सेशन आपका 9 बजे हम अटेंड करेंगे, ठीक है, अगला सेशन 9 बजे अटेंड करेंगे आपका, ओके। तब तक के लिए हम इस वाले पेपर को पूरा कर लेते हैं। अब देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहा गया है एक त्रिभुजाकार खेत की विमाएं 40 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत है बच्चों जिसकी विमाएं हैं 40 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। यदि एक क्यारी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है तो इस खेत में कितनी फूलों की क्यारियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो कितनी बनाई जा सकती हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्षेत्रफल, अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हमें 3 चीजें दी गई हैं, ठीक है, 3 चीजें दी गई हैं। एक तो त्रिभुजाकार खेत की सीमाएं कितनी है, 40 9 और 41 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यारी को भरना कितने से है, 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर से। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना यहाँ पे जो हमारा क्या नाम है, सेमी परिमाप। अब सेमी परिमाप हमारा 45 आएगा, कैसे आएगा बच्चों, तो हम पहले अपनी भुजा ए भुजा बी भुजा सी इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 40 प्लस में 9 प्लस में 41 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो 90 अपॉन में 2 यानी कि 45, सेमी परिमाप कितना आया 45 आ गया, ठीक है। सेमी परिमाप अर्ध परिमाप जिसे बोलते हैं ना 45 आ गया, ठीक है। अब
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारा है सेमी परिमाप माइनस में a माइनस बी माइनस सी। तो 45 माइनस में 40, 9 और 41 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये पहले तो ये क्वेश्चन जो है ना वो रूट में पहुंचेगा, और रूट जो निकलेगा वो हमारा 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा इतना निकला है त्रिभुज का। अब क्या करना है, यदि एक क्यारी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है तो कितनी फूलों की क्यारियां बनाई जा सकते हैं। तो क्षेत्रफल को हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कर दिया, कितना बचा 10। तो 10 फूलों की क्यारियां यहां पे भरी जाएंगी। किसनी, 10 फूलों की क्यारियां आएंगी। ठीक है, सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये इंग्लिश में तो दिखाई नहीं था मैंने आपको 26 का, तो एक बार 26 का इंग्लिश मीडियम में देख लो आप सभी। ठीक है, 26 का इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, वैसे तो सेम ही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। 27 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये था आपका 27 कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 40 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच फ्लावर बेड ऑन एवरेज सीट्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे इसका आंसर करेंगे बच्चों, देख सकते हैं हमें तीनों भुजाएं हमारी दे दी गई हैं। सेमी परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को प्लस करके अपॉन में 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये वाला। फिर हमारा फॉर्मूला लगेगा बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये वाला। ठीक है, बस सारी वैल्यू पुट करेंगे, रूट में आपका क्वेश्चन निकलेगा और ये हमारा 180 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अपॉन में जितनी नंबर ऑफ बेड्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 10 निकल के आ जाएगा। तो कितनी क्यारियां होंगी बच्चों, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। ओके, तो अब सारे बच्चे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे भरने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये आएगा एग्जाम में, है ना, भरने वाले जो क्वेश्चन होते हैं 27 बताएंगे। समझ में आ गया आपको कि नहीं, जल्दी से अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी बता देंगे मुझे। ठीक है, ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे हैं हाँ, और 1-2 बच्चे कह रहे हैं नहीं। ओके, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक भुजा है आपकी 40, एक भुजा है 9, एक भुजा है 41। तो इसका परिमाप कितना निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना होगा, इन तीनों भुजाओं का योग जो कि रहेगा हमारा 90। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें हमें अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो एक परिमाप हमारा क्या निकला था, 45। तो 45 माइनस में भुजा ए, माइनस में भुजा बी, भुजा सी, इस तरीके से निकल आएगा, है ना, इस तरीके से निकल आएगा। तो 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारा कुछ इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में अब, हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे बच्चों। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 है और एक्स माइनस में वाई 3 है, तो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मान ज्ञात करो। ध्यान से सुन लो एक बार, फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 49 है, एक्स माइनस में वाई हमारा 3 है। तो अब आपको निकालना है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मान क्या रहेगा। ठीक है, इनका मान क्या रहेगा ये निकालना है। तो चलो निकालते हैं मान। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया वो देख लेंगे। तो हमें एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर 49 दिया गया है, और एक्स माइनस वाई और ये 3 दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 9 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा ये है, ठीक है, इसको क्या नाम है, हमने स्क्वायर में डाल दिया। तो और साथ ही साथ इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा ना एक फॉर्मूला पुट होगा बच्चों। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी वाला। ठीक है, तो x माइनस में वाई स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy इक्वल टू 9। ठीक है, तो xy कितना निकल आएगा हमारा टोटल 20। तो x की क्यूब इक्वल टू कितना होगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो 3 इंटू 49 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा
207, कितना आ जाएगा 207, ठीक है, कितना हो जाएगा 207। तो x की क्यूब माइनस में y की क्यूब का आंसर कितना निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा 207, ठीक है, x की क्यूब माइनस में y की क्यूब, ठीक है, इस तरीके से आपका ये निकलेगा। ओके, सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 28, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 एंड एक्स माइनस वाई इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की क्यूब एंड माइनस की वाई की क्यूब। तो क्या निकलेगा आंसर इसका बच्चों, ये रहा, हमें क्या क्या गिवन है सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इजीली। ओके, तो सेम इस तरीके से जो स्टेप्स आपको मैंने बता रखे हैं ये स्टेप फॉलो करते चलिए और आपका आंसर निकल आएगा। ओके, चलो अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब इस 29 में क्या करना है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। क्या बच्चों, a और b का मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, a और b का मान। चलो निकालते हैं a b का मान। तो √2 प्लस में √3 और सेम इक्वेशन बट माइनस में अपॉन में है, इज इक्वल टू a प्लस b एंड रूट का 6। तो यहाँ पे a और b का क्या मान होगा ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्या मान होगा बच्चों, आ जाओ देख लेते हैं। देखो मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो कोटेशन दी गई है इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को क्या नाम है √2 प्लस में √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्योंकि ये नीचे वाली प्लस माइनस में है तो इसीलिए अलग अलग होगा, तो √2 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा और √3 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा 3 में, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये और ये, तो इसमें से ये स्क्वायर जब हटेगा तो √5 हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर जब हटेगा तो √5 हो जाएगा, मतलब पहले जोड़ेंगे ब्रैकेट में स्क्वायर में रहेगा, लेकिन जब स्क्वायर हटेगा तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट कट जाएगा, तो इसीलिए माइनस में 5 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, माइनस में 5। और ये जो है हमारा ये कितना हो जाएगा 2√6, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसीलिए a जो है वो हमारा -5 होगा और b हमारा -2 होगा, ठीक है, a -5 और b इज इक्वल टू 2, तो 4, वेरी गुड, ठीक है, वेल आंसर आपको यहाँ पे दिख गया। अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी बच्चों, और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। 29 का आपका ये रहा, इजीली आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें लिखी हुई हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 30। इसमें है अब हमें यहाँ पे गुणनखंड करना है। किस किस का गुणनखंड, 8x की क्यूब प्लस में √27y की क्यूब। एक तो है 8x की क्यूब, एक है 27√y की क्यूब, है ना। तो अब हमें इसे गुणनखंड करना है, तो चलो भाई गुणनखंड करते हैं अच्छे तरीके से। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, 83x की क्यूब प्लस में √27y की क्यूब। तो हम इसको सरल करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x की क्यूब प्लस में √3y की क्यूब, क्योंकि √3 और √7 ये क्यूब ही तो बनेगा ना, √3 × 3 यानी कि 9 और 9 × 3 यानी कि 27, है ना। बस हमने ब्रैकेट में से डाल दिया। ऐसा इसलिए डाला बच्चों क्योंकि ताकि हम अपना फॉर्मूला पुट कर सकें, कौन सा, a की क्यूब b की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ab, ठीक है। तो ab हमारा आ गया ना निकल के, क्या आ गया हमारा यहाँ पे निकल के 2x प्लस में 3y, है ना, 2x प्लस में √3y। अब स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का, इसको लिखेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, और फिर ये b का स्क्वायर देखेंगे तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस में √2 3xy, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो और आपका आंसर थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मेन आंसर आप इतना भी छोड़ देंगे ना तो भी आपको नंबर मिल ही जाएगा। ओके, इजीली, बस ये हो गया हमारा यहाँ पे गुणनखंड। गुणनखंड ही तो करने हैं, यहीं तक तो रहेगा गुणनखंड, बस हो गया। अब इसी का ना इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, फैक्टराइज करना है हमें इस इक्वेशन को। तो अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो ये रहा आपका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला और ये रहा आपका आंसर। ओके, अब इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है
कि यदि पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 हो, ध्यान से सुन लीजिए, यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 हो तो p बराबर 1, p प्लस में -1 और p प्लस में 0, इसका मान क्या होगा? तो अब हमें पता है क्या करना है, अब हमें p की जगह, p में जो हमारा x है ना उसमें 1 रखना है, उसमें -1 रखना है, उसमें 0 रखना है, फिर हमें ये 3 मान निकालने हैं कैसे रहेंगे, ठीक है, फिर हमें इन तीनों का मान निकालना है कैसे रहेगा। तो चलो निकालते हैं मान को। देखो हमें दिया क्या गया इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है। अब हम पहले x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर हम लिखेंगे पहले 1, ठीक है। तो x का जब हम मतलब x बराबर 1 रखेंगे यानी कि p की जगह 1 रख देंगे, इस तरीके से ये भी कह सकते हो, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, 3 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा टोटल 0, ठीक है, इस तरीके से। फिर p में x की वैल्यू हम -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो -1 ही होगा, है ना, और ये जो है ना माइनस का 3 प्लस में ये कितना जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। अब p की वैल्यू को रखते हैं 0, p की वैल्यू को रखते हैं 0, तो कितना आ जाएगा, मतलब p में जो हमारा x है ना इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 माइनस में 3 इंटू 0 प्लस में 2, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो p1 प्लस में p माइनस 1 प्लस में p0 कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, टोटल आंसर निकलेगा हमारा 8, कितना निकलेगा टोटल आंसर 8 निकलेगा, ओके, कितना आंसर निकलेगा टोटल बच्चों 8 निकलेगा, ओके, और आपको इस तरीके से लिखना था। सो मे बी अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बच्चों, है ना, बहुत ही इजी है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आपको समझ में भी आ गया होगा जहां तक है। चलो सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे, तो इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू p1 p-1 एंड p0, तो क्या रहेगी इसकी वैल्यू बच्चों, ये रहा आपका आंसर, वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल 8, ठीक है, पहले p1 रखेंगे, p-1 रखेंगे, p0 रखेंगे, तो टोटल मिला के आपका 8 निकल के आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, उसके बाद में हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरुआत हो जाएंगे, तो जल्दी से 31 शुरू करते हैं। 31, दी गई आकृति में L समानांतर है M के, जो L है बच्चों ये समानांतर है हमारे M के, जो N है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये जो N हमारी ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो X का मान निकालिए। इसमें देखेंगे X प्लस 15 डिग्री है, 3y है, 2y प्लस में 25 डिग्री है, तो इसमें से जो हमारा ये जो है ना x प्लस में 50y इसका मान क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है, इसका क्या मान होगा ये निकालना है, तो इसका मान निकाल लेते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, चलो कहाँ गया हमारा आंसर, ये रहा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 3y इक्वल टू किसके रहेगा 2y प्लस में 25 डिग्री, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, क्या है बच्चों अंतः एकांतर कोण। देखो ये जो है ना हमारा 3y, ठीक है, और 2y प्लस में 25 ये अंतः एकांतर कोण है, ये इसके अंदर है ये इसके अंदर है ना, अंदर में है इसीलिए। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम अपनी जो भी ये y है इसको एक साइड ले लेंगे, तो इधर से प्लस से माइनस में आ जाएगा, 3y माइनस में 2 25 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि एक ही y बचेगा ना, तो y इक्वल टू 25 डिग्री। अब x प्लस में हमारा 15 है, x प्लस में हमारा 15 है, और 2y प्लस में 25 है ना, 2y प्लस में 25 है, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, कितना निकलेगा x बराबर में 60 डिग्री, कितना निकलेगा x बराबर 60 डिग्री, ओके, इस तरीके से आ गया समझ। अब सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे बच्चों, इन द गिवन फिगर L समानांतर है M के, N जो है इसकी ट्रांसवर्सल जो हाइट है वो है, तो फाइंड x, तो x को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, x इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा ये। अब इसने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ढंग से सिंप्लीफाई कर दिया है इस तरीके से, x प्लस में 15 2 इंटू 25 जो कि y का मान निकला था, और ये आ जाएगा, तो x प्लस में 15 और ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से, तो हमारा x बराबर में 60 डिग्री आ जाएगा, x बराबर में 60 डिग्री आ जाएगा, ओके बच्चों। चलो
अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन की, ठीक है, जो कि है हमारा खंड नंबर डी, यानी कि सेक्शन नंबर डी है हमारा ये। ओके, सेक्शन नंबर डी है। और अब इसको समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है। देखो, मैं पता है आपको हर एक क्वेश्चन इतना इजी तरीके से समझाता हूं ताकि एक 9वीं का वो बच्चा जिसको मैथ थोड़ी बहुत आती है, एक वो बच्चा जिसको मैथ आती है, एक वो जिसे बहुत आती है, तो सभी को समझ में आ सके, मैं उस हिसाब से समझाता हूं, ठीक है। तो सेक्शन डी देखेंगे, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यदि x प्लस में 2 बहुपद ax की क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 का गुणनखंड है। देखो, x प्लस में 2 इस बहुपद का गुणनखंड है तथा बहुपद को x माइनस 2 से विभाजित करने पे शेषफल 4 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम इसी बहुपद को x माइनस 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। तो इसमें जो हमारा ये a का मान है और b का मान है, ये हमें निकालना है, a का और b का मान निकालना है। तो चलो a और b का मान निकालते हैं बच्चों अच्छे तरीके से। देखो, आंसर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, अभी टाइम इतना है नहीं कि आपको मैं अच्छे से ढंग से समझाऊं, क्योंकि अभी पता है क्या है, अभी आपके लिए मुझे 3 लाइव सेशन अटेंड करने, कितने, 3 और लाइव सेशन अटेंड करने। तो उसके लिए अभी एमसीक्यू तैयार करने हैं, अभी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, फिर आपके अभी केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो तैयार करने हैं ताकि आपको अच्छे समझा सकूं, है ना। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको आप ना अपनी तरफ से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगला सेशन आधे घंटे के बाद होगा। तो इनकी आप जो है ना अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें और देखें कि जब आप सॉल्व करते हैं ना तो क्या आपका ये आंसर निकलता है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आपका ये आंसर निकलता है, ठीक है। कॉपी पेन उठाओ और लग जाओ सॉल्व करने पे, ठीक। 35वें का क्वेश्चन देखेंगे कि प्रदर्शित कीजिए कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए और आंसर आपका ये निकलना चाहिए इसका। एक सेकंड, नहीं, ये तो 35 का हो गया, 35 का हो गया ये तो। अच्छा, ये आपको सिद्ध करना है दरअसल, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को पढ़ें और सिद्ध करें, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा रखा है, ये क्वेश्चन करवा रखा है। जैसे हमारा 35वां क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन कि यदि एक गोले का व्यास 20% घटा दिया जाता है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। अगर उसके गोले का व्यास घटा दिया जाए 25% तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना घट जाएगा, ठीक है। तो कितना घट जाएगा, 43.75%। अब कैसे घटेगा इसकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप सॉल्व करो और देखो। फिर है, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के आंतरिक और बाहरी व्यास, आंतरिक 24, बाहरी 25 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को रंगने का व्यय 0.05 रुपीस है तो संपूर्ण बर्तन को रंगने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है, ठीक है। तो आंसर जो है वो आपका इस तरीके से निकलेगा, ₹96.28, ठीक है, ₹96.28। अब आप इसे सॉल्व करो और देखो कि आप इसको निकाल पाते हो या नहीं। वैसे आंसर तो मैंने पूरा लिख ही दिया है, ठीक है, आंसर तो पूरा लिख ही दिया है मैंने, ओके। अब जो बच्चे एक इंग्लिश मीडियम के आप अपने सारे क्वेश्चन को यहां से पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करें खुद से, ठीक है। 32 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका इतना निकलना चाहिए, कम से कम क्या, एक्यूरेट इतना ही निकलना चाहिए, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन को आप पढ़ें अच्छे से। और ये रहे 35वें का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूं। 35वें का जब आप आंसर करेंगे तो ये आपके 2 आंसर निकलने चाहिए, ठीक है। पहले वाले का 43.75 और दूसरे वाले का ₹96.28 निकलना चाहिए, ओके। चलो, अब हम देखेंगे अपने अगले सेक्शन को, ठीक है। और इसके आंसर आपको मैं बता दूंगा अच्छे से, चिंता मत करो। तो यहां पे देख लेते हैं, हमारा है सेक्शन नंबर ई। तो ई में जो हमारा क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले और 4 नंबर के। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो हमारा ये है एक्स अक्ष, ठीक है, ये है वाई अक्ष, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें ये क्या नाम है, एक तरफ अशोक की गेंद है, एक तरफ दीपक की गेंद है, ये अर्जुन की गेंद है और ये दीपक की गेंद है, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि दिल्ली में एक कॉलोनी के बीच में एक वर्गाकार पार्क ABCD है, जो कि ये वाला है। 4 बच्चे, दीपक, अशोक, अर्जुन और दीपा, ठीक है, ये दीपा है बेसिकली, यहाँ पे दीपा की गेंद। दीपा अपनी गेंदों से खेलने गए, ये सभी अपने अपने गेंदों से खेलने के लिए गए।
अशोक, दीपक, अर्जुन और दीपा की गेंदों का रंग क्रमशः लाल, नीला, पीला और हरा है। ठीक है, लाल, नीला, पीला और हरा है। ठीक है, सभी चार बच्चे गेंद को केंद्र बिंदु O, XOY, YXOY, XOY और XOY की दिशा में घुमाते हैं। उनकी गेंदें रुक गई हैं जैसा कि ऊपर छवि में दिखाया गया। ठीक है, उनकी गेंद है, अशोक की गेंद जो है बच्चों वो इस पॉइंट पे रुकी, दीपक की गेंद यहां पे रुकी, अर्जुन की यहां पे रुकी और दीपा की यहां पे रुकी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें ये बताना है बच्चों कि जो हमारी ये वाली पहली बात है कि रेखा XOX को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेखा है बच्चों XOX, ठीक है, XOX इसको क्या कहेंगे, रेखा XOX को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये वाली ये रेखा क्या है, हमारी एक्स अक्ष है। ठीक है, केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, इसमें जो केंद्र बिंदु है बच्चों वो क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु होगा इसका मूल बिंदु। क्या होगा, मूल बिंदु। अब देखो जो अशोक और दीपा की गेंदें हैं इनका निर्देशांक क्या होगा, तो देखेंगे बच्चों अशोक की गेंद हमारी यहां पे ये रही। ठीक है, तो बच्चे एक बार लिख के बताओ अशोक की जो गेंद है इसका निर्देशांक क्या है, सारे बच्चे लिख के बताओ मुझे अशोक की गेंद का निर्देशांक क्या है, सारे बच्चे लिख के बताओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से लिख के बताओ मुझे अशोक की गेंद का निर्देशांक क्या है। ओके, ठीक है, चलिए कुछ बच्चों ने आंसर करना शुरू किया है, बहुत अच्छे। इसमें एक्स और वाई भी लिखना है आपको, एक्स और वाई कितना है दोनों बताने हैं आपको, एक नहीं दोनों बताने हैं। ठीक है, तो ये कौन है, जिम शर्मा, आपने आंसर तो किया लेकिन आंसर पूरी तरीके से आपका सही नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ पवन यादव बिल्कुल सही है। एक्स जो है ना अशोक की गेंद के लिए ये 3 है और वाई जो है ये 4 होगा। ठीक है, अशोक की गेंद के लिए ये रहेगा 3x 4y। अब दीपा की गेंद के लिए बताओ बच्चों, दीपा की गेंद के लिए क्या रहेगा, दीपा की गेंद के लिए x अक्ष और y अक्ष कितना रहेगा दीपा की गेंद के लिए, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, दीपा की गेंद के लिए कितना रहेगा बच्चों। ओके, जल्दी से बताएंगे, वेरी गुड, सही है सही है, बिल्कुल सही, 2 और माइनस का 3। ये किसने आंसर दिया सबसे पहले, ये दिया है किशोरी लाल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आपका, 2x माइनस का 3y। ठीक है, 2x और माइनस का 3y, क्योंकि देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ओके, इस तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब इसी में हमारा अगला वाला है कि अर्जुन की गेंद की x अक्ष से y अक्ष से दूरी कितनी है। अर्जुन की गेंद की बात की जा रही है कि x अक्ष से y अक्ष से दूरी उसकी कितनी है। ठीक है, देखो ये है हमारा x अक्ष, ठीक है, ये हमारा x है और ये y अक्ष है, तो यहां पे अर्जुन की गेंद है तो कितनी दूरी पर है ये। ठीक है, कितनी दूरी पर है ये, कितनी दूरी पर है ये, जल्दी से बताएंगे कितनी दूरी पे है ये बच्चों। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे कितनी दूरी पे है, -3 ओके, -3 और माइनस का 3। ठीक है, तो ये कितने पे बच्चों, -3 और -3। ठीक है, 3 मात्रक इस तरीके से। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, रिक्वेस्ट टू आई ऑल ऑफ यू कि आप इसको यहां से पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, और रही बात आंसर्स की, तो आंसर आपको मैंने बता दिए हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सारे आंसर इस तरीके से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर रहने वाले हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में है बच्चों कि जो महामारी आई थी, इस महामारी जिसे क्या नाम है, इस महामारी के रूप में हम जानते हैं, जो भी नाम दिया गया इसका, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोमा यानी कि कोरोना वायरस 2 SARS कोविड-2 के कारण हुई थी। ठीक है, इसकी पहचान सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में हुई थी। ठीक है, सर्वेक्षण के दौरान कोविड से संक्रमित और शहर के एक अस्पताल में भर्ती 80 रोगियों की आयु दर्ज की गई और एकत्रित किए गए डेटा को बारंबारता बंटन तालिका के द्वारा दर्शाया गया। यहां पे देखेंगे बच्चों क्या क्या दिया गया है हमें, एक है आयु वर्षों में, एक है रोगियों की संख्या। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या बताना है बच्चों कि कौन सी वर्ग अंतराल में उच्चतम बारंबारता है।
ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल में है? ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल में? नंबर लिख के बताएंगे बच्चों, उसका नंबर किस में सबसे ज्यादा बारंबारता होगी, जल्दी बताएंगे। अब जिसमें रोगियों की संख्या ज्यादा होगी उसी में बारंबारता भी हमारी ज्यादा होगी, है ना? तो किस में होगा बच्चों? 135 और 45, हाँ, या 25-45, या 25-35 या 35-45। ओके, ठीक है, 35 एंड 45, ठीक है। ये कौन है? 55, नहीं नहीं, बारंबारता सबसे ज्यादा होगी बच्चों 23, यानी कि ये वर्ग अंतराल होगा हमारा, ठीक है, वर्ग अंतराल हो जाएगा ये हमारा 35 से 45, ठीक है। कौन सा आयु वर्ग सबसे कम प्रभावित है, यानी कि वो आयु वर्ग जो कि रोगियों की संख्या में देखा जाए सबसे कम प्रभावित है, ठीक है, सबसे कम आयु वर्ग जो प्रभावित है वो बताओ, सबसे कम वाला, ठीक है, सबसे कम वाला क्या होगा इसमें से? हाँ, सबसे कम वाला सबसे लास्ट है, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सेकंड के लिए आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 5 ही तो है यहाँ पे। उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र बनाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आयत चित्र इस तरीके से बना देना है। आयु आप यहाँ पे ले लेंगे, रोगियों की संख्या यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से आप 5, 5, 10, 10 का गैप ले लेंगे और बना देंगे आयत चित्र, ठीक है। ये देख सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया था ये वो हो जाएगा। सो आयत चित्र आप ऐसे बना देंगे, और उपरोक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता बहुभुज भी बनाइए, ठीक है। तो बहुभुज भी आप इजीली बना सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 37, और ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 3 ही करने हैं। ये चौथा वाला जो है ना, तीसरा चौथा, इसमें से कोई एक करना होता है, ओके। तो इसके आंसर देख लेंगे, 2 तो आपके ये हो गए, 2 क्वेश्चन के आंसर तो ये हो गए, और फिर आप इसमें लिखेंगे वो जो क्या नाम है, ये डेटा बनाएंगे आप, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 38, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हमसे पूछा गया है, टीना के पास त्रिभुजों का एक चित्र है। टीना जो है इसके पास में ये वाला हमारा त्रिभुज है, जिसमें ए बी भुजा AD और कोण BAC बराबर कोण DAC है। देखो, ABC भुजा बराबर है AD के, ठीक है, AB भुजा बराबर है AD के, कोण BAC कोण DAC ये बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है, दी गई आकृति में सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम लिखिए, ठीक है। तो उसमें जो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज हैं बच्चों, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज वो कौन से हैं बच्चों? इसमें से सर्वांगसम त्रिभुजों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे हमारे यहाँ पे ABC और ADC, ठीक है। कौन कौन से? ABC और ADC, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज। ये त्रिभुज किस गुण से सर्वांगसम है? ये जो हमारे त्रिभुज हैं ABC और ADC, ये किस उससे जो है ना कि क्या नाम है, सर्वांगसम है, किस से? हमारे 4 नियम होते हैं सर्वांगसमता के, तो किस नियम के अनुसार है? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, वो नियम है बच्चों हमारा यहाँ पे SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है, क्या? साइड एंगल साइड। अगला, त्रिभुज ADC का कौन सा कोण त्रिभुज ABC के कोण ABC के बराबर होगा और क्यों होगा? ठीक है, तो त्रिभुज ADC, ठीक है, ADC ये वाला, इसका कौन सा कोण ABC के बराबर होगा? ABC के बराबर होगा, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो कौन सा कोण बराबर होगा बच्चों? कोण ADC और कोण ABC जो है वो CPCT से होगा, ठीक है, CPCT से बराबर होगा। और इसके बाद में फिर आप यहां पे देखेंगे कि अथवा में है कि CD इक्वल टू BC है, यदि हां तो कैसे? तो जी हां, CD और CD इक्वल टू BC है, लेकिन कैसे? CPCT के हिसाब से। किससे? CPCT के हिसाब से, ओके। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे बच्चों। ये आपका एक ट्रायंगल है, टीना को जो दिया गया है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, जिसमें टीना हैज अ पिक्चर ऑफ ट्रायंगल्स एज गिवन इन दी फिगर, विच साइड AB इज इक्वल टू साइड AD, कोण BAC इज इक्वल टू कोण DAC, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे ये रहे सारे के सारे, 3 क्वेश्चन है हमारे, और इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे लिख दिए मैंने, ठीक है। तो इजीली आपका ये वाला भी पूरा हो गया। इससे पहले भी मैंने आपको एक सैंपल पेपर करवाया था बच्चों, ठीक है, इससे भी पहले आपको मैंने एक सैंपल पेपर करवाया था, और ऑलमोस्ट आपको मैंने उसके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए थे।
एंड जहाँ तक मुझे लगता है आपको उस क्वेश्चन पेपर को करने में अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अभी ना एक टेस्ट लेता हूँ आपका, ठीक है, पता चल जाएगा कि आपने वो वाला सैंपल पर हमारा देखा था कि नहीं। ठीक है, जैसे कि एक सेकेंड, अब इसका आंसर तो खैर आपने देख ही लिया। जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे इसका। ठीक है, इसका आंसर मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर करता है। कि जैसे हमारा एक त्रिभुज है, उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर दे रखा है और भुजाएं हैं 1 2 3 अनुपात में, तो सबसे छोटी उसकी भुजा क्या होगी वो निकालनी है। ठीक है, सबसे छोटी इसकी भुजा क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे छोटी भुजा हमारी क्या हो सकती है, इसमें से आंसर करो। सबसे छोटी भुजा इसकी क्या हो सकती है, कौन सा बच्चा आंसर करेगा? 10 सेंटीमीटर होगी। ये देखो आंसर आप तभी करें जब आपने इसे सॉल्व कर लिया हो, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, जब सॉल्व हो जाए तब आंसर करो। ठीक है, हाँ 10 ही आएगा। अब आपको दिखा भी देता हूं 10 कैसे आएगा। देखो हमारे पास भुजाओं का अनुपात कितना है, 1 3 2 है, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो परिमाप है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी सबसे छोटी भुजा जो है कितनी निकल आएगी, 10 निकल आएगी। ठीक है, सबसे छोटी भुजा कितनी निकल आएगी, 10 निकल आएगी। ओके, इस तरीके से। कुछ बच्चे जो हैं लाइव चैट में फालतू की बातें करते हैं, उनको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और कर भी दिया है इधर से। सो ये हो जाएगा आपका, सेम ऐसे इंग्लिश मीडियम में है तो आपका देख लेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही, ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम की बात कर लें या फिर इंग्लिश मीडियम की, ऐसे ही कम से भी कम 50 से लेके 70 प्लस, या फिर यूं कह लीजिए 50 70 छोड़ो, 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करें? आप सारे बच्चे चाहते हो कि हम ऐसे ही 100 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करें? क्या आप चाहते हैं सारे बच्चे, ताकि आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो जाए? इफ यस तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर जी, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने पिछले 1.5 से लेके 2 घंटे के आसपास मेरे साथ मिलकर इस सेशन के अंदर क्लास 9th के अपने मैथ के फाइनल के एग्जाम के लिए एक और इंपॉर्टेंट जो आपका सैंपल पेपर था, जिसे आप पीवाईक्यू कह सकते हैं, सैंपल पेपर कह सकते हैं, उसे सॉल्यूशन के साथ में समझ लिया है। ठीक है, देखो कुल मिलाकर ना आपके 5 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर जो सॉल्यूशन है वो अब यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी ये चाहते हो कि आपके एग्जाम से पहले हम आपको कम से कम नहीं तो 1 या 2 लाइव सेशन कंडक्ट करें, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं हम उनके जो भी डाउट हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, और लाइव में जब हम आते हैं तो थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन को हम समझ पाते हैं बेहतर तरीके से। तो अगर आपको लाइव चाहिए तो कमेंट कर दो ज्यादा से ज्यादा लाइव नीड। ठीक है, कमेंट क्या करना है आपको, लाइव नीड। ठीक है, तो आपके लिए हम पक्का लाइव आएंगे 110% श्योर, बस आपको कमेंट करना है लाइव नीड। बाकी आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी हमने आपकी बहुत अच्छी करवा दी है। बाकी आप सभी से मिलेंगे अगले सेशन में, अगर आप बोलेंगे लाइव तो हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो। और हाँ, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है ना, आपको लगता है कि वाकई में आपकी हेल्प हो रही है, तो लाइक जरूर करना बच्चों, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग फीडबैक देके जरूर जाना, अपने दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।